इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ये सब काम यूटीएस ऐप से होता था, लेकिन 1 मार्च से यूटीएस ऐप बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। सारे जो बुकिंग है वो रेल वन ऐप से ही होंगे। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे और ये जो स्लाइड शो आएगा इसे आपको स्किप कर देना है और यहाँ पे एंड टूर के ऊपर क्लिक कर देना है तो स्लाइड शो नहीं दिखाएगा। अब आपको आगे बढ़ने से पहले रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट या यूटीएस का अकाउंट था पहले से तो उसका डिटेल डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर डिटेल नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हो। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक सा डिटेल फिल करके आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, जैसे कि नेम डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके मोबाइल ओटीपी सबमिट करके नंबर वेरीफाई कर देंगे। ईमेल आईडी डाल देंगे, यूजर आईडी एक बना लेंगे, यूनिक यूजर आईडी। उसके बाद पासवर्ड ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करके और नीचे कैप्चा को फिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद एक एमपिन सेट कर लेना है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और सबसे ऊपर रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन हियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और ओटीपी डालने के बाद एमपिन हमें डाल के आगे बढ़ना है। अब उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हम रेल वन एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहीं से आप रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है अनरिजर्व टिकट बुक करना, यानी कि लोकल टिकट, चालू टिकट जिसे हम कहते हैं। इसके लिए सेकेंड ऑप्शन यानी कि अनरिजर्व के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और सीजन। सीजन का मतलब होता है मंथली पास, यानी कि किसी एक रूट में रेगुलर आप ट्रेवल करते हैं तो मंथली पास बनवा लीजिए, बार बार आपको टिकट बनाने की झंझट नहीं है। लेकिन इस वीडियो में पास बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ, पास मैं ऑलरेडी किसी और वीडियो में बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। फिलहाल ये जो एंड टूर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बुकिंग के तरफ आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद अगला फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, आउटसाइड स्टेशन और एट स्टेशन। देखिए दोस्तों ये जो लोकल टिकट है स्टेशन से बाहर खड़े होकर के ही आप बुक कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि भाई एट स्टेशन का भी ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बोला जा रहा है स्टेशन के ऊपर जो क्यूआर कोड लगे होंगे बस उसे स्कैन करके स्टेशन का नाम ऑटोमेटिक फिल कर सकते हो। इस एट स्टेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है। कहने का मतलब है स्टेशन परिसर से बाहर से ही आप टिकट को बुक कर सकते हो। तो आप चाहे घर से बुक कर लो या स्टेशन पहुंचने से पहले बुक कर लो। तो आउटसाइड स्टेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डाल देना है, जहां से जहां तक के लिए आपको टिकट बुक करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे दोनों रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना है और बुक करने से पहले यानी कि प्रोसीड टू बुक से पहले आपको चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि अगले 3 घंटे में इस रूट के ऊपर कोई ट्रेन है या नहीं है। मान के चलो हुआ अगर आपने चेक कर लिया तो अब आपको बुकिंग के लिए स्टेशन का नाम डाल के प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर इस स्टेशन में जाने के लिए अलग अलग रूट के ऑप्शन होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेकंड रूट के थ्रू मैं जाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आगे का बुकिंग खुल के आ चुका है। सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रेन टाइप, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एंड अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लोकल पैसेंजर टिकट होते हैं उसे कहते हैं ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे टिकट टाइप यहाँ पे जर्नी ही रहने वाले हैं और एडल्ट यानी कि 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं और 5 से 12 साल के बीच के कितने ट्रेवल कर रहे हैं वो आपको चाइल्ड के अंदर बताना है। हालांकि दोस्तों चाइल्ड का जो है आधा किराया ही आपको लगेगा, बाकी दोस्तों क्लास सेकंड ही रहेगा। और अगर किसी को छूट अप्लाई करना है जैसे कि दिव्यांग या कोई भी प्रकार का छूट अप्लाई करना है तो अवेल कंसेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिव्यांग और रेलवे पास का छूट जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली हम बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप आ जाते हैं पेमेंट पेज के ऊपर। तो पेमेंट के अंदर आर वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि पहले यूटीएस ऐप में लिंक था। तो अगर आपके यूटीएस ऐप के वॉलेट में कुछ अमाउंट होगा तो वो शो हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज अभी हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं तो यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं। 3% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, 24 रुपया 25 पैसा का ही हमें पेमेंट करना है, यानी कि 25 रुपये से घट करके 24 रुपया 25 पैसा हो गया है। अब यहाँ पे पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब किसी भी ऐप से हम पेमेंट करेंगे कंफर्म, यूपीआई को सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम ऐप से हम पेमेंट को करते हैं कंफर्म। चलो यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ कंफर्म और ये हमारा पेमेंट कंफर्म हो गया है। थोड़ा सा आपको वेट करना है और इस प्रकार से जो आपका लोकल टिकट है, अनरिजर्व टिकट है, वो बुकिंग सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये 5 मिनट का टाइमर दिखाता है, यानी कि 5 मिनट तक आप इस टिकट को देख सकते हो, बाकी दोबारा निकालना पड़ेगा आपको इस टिकट को दिखाने के लिए टीटी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टंडारी से अम्बाला का ये ट्रेन है और
टिकट का जो वैलिडिटी है अगले 3 घंटे तक का है। देख सकते हैं 2/5/2026। अभी जो टाइम है 12:11 हो रहा है और इसका वैलिडिटी 3 घंटे बाद यानी कि 15:10 तक का है। बाकी दोस्तों इस टिकट का कंडीशन ये होता है वैलिड फॉर स्टार्ट ऑफ जर्नी विद इन 3 आवर और अंटिल डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, यानी कि या तो शुरुआत के 3 घंटे में कोई भी ट्रेन आता है उसमें चढ़ के चले जाओ, या इस रूट का पहला ट्रेन गुजरने के 3 घंटे के अंदर आपका ये टिकट एक्सपायर हो जाएगा। बाकी ट्रेन में जब आप बैठ जाते हो तो ट्रेन चाहे 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे या 2 घंटे में पहुंचे, जहां तक का आपका टिकट है वहां तक ये टिकट वैलिड रहेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं, इस टिकट को स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं या किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर पे बैठे टिकट बुक करके और दोस्त को बोलेंगे कि आप मेरा आईडी लॉगिन कर लो, टिकट दिखा देना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मान के चलते हैं दोस्तों एक बार टिकट आपने बुक कर लिया और तो दोबारा टीटी को कैसे चेक कराना है। तो देखिए सबसे अच्छा बात यहाँ पे यह है कि अगर आपका नेट नहीं भी चल रहा है तो भी आप टिकट को दिखा सकते हो। एक बार के लिए मैं यहाँ पे सारा नेट को ऑफ कर देता हूँ और एक बार एप्लीकेशन को भी क्लोज कर देता हूँ। वापस से रेल वन ऐप में जाकर के आपको इस टिकट को निकाल के दिखा देता हूँ। ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है, लेकिन लॉगिन करने के लिए बोलेगा इंटरनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको माई बुकिंग का ऑप्शन जरूर से दिखाएगा। माई बुकिंग के ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे अनरिजर्व टिकट का जो बुकिंग है वो आप दिखा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टिकट जो है वो प्रॉपर आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये आपको टीटी को दिखा देना है और टीटी अगर क्यूआर कोड का डिमांड करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्यूआर कोड आ चुका है। ये टीटी स्कैन करते हैं तो आपका जो टिकट है वो वैलिडेट हो जाते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से लोकल टिकट, चालू टिकट या जिसे हम जनरल टिकट कहते हैं आसानी से बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।